आगे करते जाओ, सारे आगे करके हल्का सा ऊपर कर दो। कल मैं उदयपुर एक्सप्लोर करते हुए जब सज्जनगढ़ पैलेस से वापसी आ रही थी तो अपनी बुलेट का एक्सीडेंट हो गया। हुआ कुछ ऐसे, पूरा पहाड़ी रास्ता कवर करके मैं चली गई और आगे लगभग 900 मीटर का रास्ता सिर्फ तय करना रह गया था और एक लास्ट डेंजरस कटाव मुझे वो लगा। देन एक डॉगी कुत्ता और उसके साथ साथ 2-3 उसके बच्चे थे, बेबी डॉग्स थे, वो सब आ गए और विद इन 2 to 3 सेकेंड्स मुझे ये डिसीजन लेना था कि क्या करूं। अगर मैं सीधा अपना बाइक को निकालती तो एक जो बेबी डॉग था वो उसके ऊपर से टायर जाता और शायद वो मर भी जाता, बट देन मेरा उस चीज़ के लिए भी मन नहीं माना। तो बस दूसरा डिसीजन यही था कि थोड़ा बहुत इधर उधर बाइक करके खुद को थोड़ी मोटी चोटें आएंगी, वो तो बस वही किया। और लकीली जिस दीवार में बाइक लगी है उससे 6-7 फीट पहले जस्ट खाई थी। मतलब मेरा दिमाग इतना तो कॉन्शियस था कि मेरे को ये ध्यान था कि खाई की तरफ नहीं जाना है। जो रिस्ट अपनी ये इतना प्रॉपर ट्विस्ट नहीं हो पा रही है, दिख रहा है तो ये अभी ट्विस्ट नहीं हो पा रही है प्रॉपर, थोड़ी बहुत हो रही है। नी पे इधर आई है और यहाँ फोरहेड पे है, चीक पे है और यहाँ सिर पे सूजन है। सिटी स्कैन वगैरह सब करा लिया है, सब नॉर्मल है, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रिपोर्ट्स आने के बाद जो है मैंने घर पे कॉल किया। इससे पहले मैंने अभी तक घर पे नहीं बताया था। मैं टेंशन ही नहीं ले रही थी अपने अंदर, क्योंकि मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ मैं और मैं बाद में करती। फिर मैं जब होटल पहुंची और मैं थैंकफुल हूँ उन सब डिपार्टमेंट वालों के, अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू कि इतनी हेल्प करी। वहाँ से मुझे हॉस्पिटल से लेके गए, फिर मुझे होटल तक छोड़ के गए। सो मेरे लिए एंजल ही थे आप लोग। और यहाँ आने के बाद फिर मेरी मम्मी का कॉल आता है। मुझे सही बताऊँ ऑनेस्टली तो ये था कि डांट पड़ेगी, बट देन नहीं, मम्मी से बात हुई। मम्मी कहती कि मैं रोने लगी मम्मी के आगे। मम्मी बोली कि तू हमारा बहादुर बेटा है, ठीक है, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तू अपने आप को उस टाइम से देख, जब तू घर से निकली थी, अभी इतनी भारी बाइक उठा के, इतना लगेज लेके, तो तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था तभी तू निकली थी। कोई बात नहीं बेटा, ये हो गया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तू इतनी दूर जाके बैठे वहां हुआ है, लोगों के अपने घरों के पास हो जाते हैं, 2 गली दूर हो जाते हैं, गलत होने को लोगों के घरों के सामने हो जाते हैं, तब क्या कर सकते हैं। बट देन इस चीज को देख, इतना जो बुरा वक्त था उसके बाद भी आज तू ठीक है, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। इस चीज ने मेरे को इतना खुश कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया। मुझे लग ही नहीं रहा था मेरे साथ इतना कुछ गलत हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बाइक संभालने, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था वो वहीं पे रह गई थी। और तो चाबी वगैरह सब उन लोगों के पास जो उस टाइम मेरी हेल्प की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, चाबी वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास है। तो उनसे मेरी अभी बात हुई है, तो वो बोला एक बार आप आ जाइए, लेट्स सी कि उसमें क्या कुछ हो रखा मिलेगा। उस टाइम तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। और आप लोग मिले, मैं अपनी किस्मत मानती हूँ। तो बाइक अभी इस हालत में नहीं है कि उसको चला के ले जाया जाए, तो ऑटो मंगाया तो इसमें लोड करके लाएंगे। बैठ जाऊँ भैया, चलिए। आगे करते जाओ, सारे आगे करके हल्का सा ऊपर कर दो, सारे आगे आगे सारे। हाँ, अब हल्का सा ऊपर कर दो, आगे से ही। हाँ, होगी होगी।
देखते हैं जाके बाइक कितना क्या कुछ काम अभी मांगने वाली है। बट देन जो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको, पूरे डिपार्टमेंट को थैंक यू। ऐसे लोग मिलते हैं ना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी आप इतना इजीली निकल जाते हो। और अभी उन्होंने बताया जिस पॉइंट पे बाइक का एक्सीडेंट हुआ है सेम पॉइंट पे पहले 2 एक्सीडेंट हो रखे हैं और वो एक्सपायर हो गए थे। बोले आप अपने आप को लकी समझिए कि इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है एंड स्टिल आप सेफ हो, आप ठीक हो। ऐसी थोड़ी मोटी चोट आई है तो हो जाएंगे रिकवर। बट देन इससे जस्ट पहले खाई थी, जिस दीवार में बाइक की टक्कर लगी इससे जस्ट पहले खाई थी। बोले अगर आप उस खाई में ये बाइक चली जाती, मान लो, किसी को पता भी नहीं चलता यहाँ कोई आया और कौन गया। तो बस आपकी किस्मत है, भगवान का तगड़ा ही साथ है कि आप ठीक हो। मैं कहा चलो जो भी है, बस अभी यही है कि शॉप पे लेके जाते हैं। जल्दी काम अच्छा, वजह से ये बैंड की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज का बैंड वही है। बैंड, शॉकर बैंड, टी बैंड, टी नहीं डलेगी, हैंडल बैंड, हेडलाइट और शॉकर कवर, ये सब बैंड हो गया। और कितना टाइम बता रहे हो आप, आइडिया लग जाएगा? 2-3 दिन लगे। 2-3 दिन लग जाएंगे बाइक को बिल्कुल ठीक होने में। चलो मैंने नंबर ले लिया है आपका, तो मैं आपसे पूछ लूँगी जब भी जैसे भी हो। मैं जा रही हूँ अपना होटल वापस, क्योंकि बाइक को कम से कम वो कह रहे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं था इधर रुकने का, तो अभी भैया मुझे छोड़ देंगे। होपफुली 2 या 3 दिन में तो कम से कम हमें मिल जाएगी। बट अभी एक बार होटल पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को मेरी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही डाउन होती हुई लग रही है। अभी बोलते हुए भी मेरे को सिर में ऐसे महसूस हो रहा है, तो पहुंच के बात करती हूँ। पहले वाले टाइम को याद करती हूँ, जो पहले वाली सोनिया थी, कि अगर अपनी स्कूटी तक में पंक्चर हो जाता था तो मैं अपने भाइयों को फ़ोन करती थी, भाई पंक्चर हो गया, वो लेके आते थे, मैं घर पहुँच जाती थी। और एक अब टाइम आ गया है कि बाइक में इतनी ज़बरदस्त दिक्कत, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है मेरा। घर से कितने किलोमीटर्स, लगभग 700 समथिंग किलोमीटर्स कवर करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। यहाँ मेरा कोई फैमिली वाला नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। स्टिल मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, तो खुद को लग रहा है कि टाइम के साथ यार बहुत ग्रो किया है मैंने। एंड ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यार होता है, प्रॉब्लम्स सबके साथ आती हैं। बट देन कहते हैं ना कि आपका जो जीवन है वो एक बुक की तरह है। तो अगर उस किताब में एक चैप्टर बुरा आ जाए, दैट डजंट मीन कि यार पूरी किताब या पूरी लाइफ बुरी है। ठीक है, मेरी लाइफ में एक दिन आया, वो एक बुरा चैप्टर था, बट देन उसके बाद अब जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा ये हुआ था, मैंने ये ऐसे हैंडल किया था, तो वो एक अलग चीज़ होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ जो मेरा कैमरा बैग था, जिसमें मेरा कैमरा सारे गैजेट्स में साथ लेके चल रही थी, टूट गया। ये मेरा स्टैंड था, टूट गया। ये भी, ये मेरा 10-18 जो लेंस था जिसे मैं व्लॉगिंग करती थी, बेचारा ये भी गया, अरे टूट गया। और लैपटॉप भी था, बट देन चलो वो बच गया, कुछ खरोचे ही आई है। अभी मैं प्रॉपर सारी चीज़ें निकाल नहीं पा रही इस वाले हाथ से। यार अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में सबके होते हैं, बट देन जो उन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ता है वो अपनी लाइफ का एक रियल हीरो होता है। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट सेम थिंग कि यार हाँ, मैं ही चीज़ कर रही हूँ तो प्राउड ऑन माई सेल्फ। मतलब सोनिया, तू लड़की स्ट्रांग है, और हर लड़की को, इवन लड़की नहीं, हर इंसान को लाइफ में स्ट्रांग होना चाहिए। बुरा वक्त होता है वो बीत जाता है, बट देन आगे बढ़ोगे तो अच्छा वक्त भी आएगा। सो बस इतना ही आज के ब्लॉग के लिए थे, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है खाना खा के, देन अगेन दिन वाली दवाइयाँ लेनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी और कुछ बोलना था?
नहीं और तो कुछ नहीं था। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।